ध्यान दे भाई कि अगर इंटीग्रल हमें करना है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या आएगा प्रज्ञेश इसका इंटीग्रल? प्रज्ञेश बोलना भाई, प्रज्ञेश बोलो। पागल हो तुम यार। x/2 इंटू वही, फिर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस का ए स्क्वायर अपान 2 और 1 अपान दिस का इंटीग्रल साइन इनवर्स। बहुत नालायक हो तुम। चलो देख लें अकेले, करा तो मैं कल ही चुका था इसको, कहां से आया क्या आया। अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो पहला तो टर्म हमारा बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, x/2 इंटू वही, ए स्क्वायर निगेटिव है तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, 1 अपान दिस का इंटीग्रल यानी कि लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लास्ट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन होगा तो पहला तो कंफर्म है x/2 इंटू वही प्लस ए स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 बाई दिस का इंटीग्रल तो लॉग ऑफ कितना x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये मैंने सिखाया था आपको। हाँ, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आप लोग सीख लें, नोट करो जिसको नोट करना है। कल प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुका था, जल्दी करो बेटा। हो गया? वही गया होगा। नेक्स्ट, इसका यूज कहां पे करते हैं? जब भी हमारे पास रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जब कभी भी, ठीक, तो बस परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लेना। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट FECT ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्या हो गया है? रिड्यूस्ड इट किसका नहीं काम करता यार? एंड रिड्यूस्ड इट नहीं, तुमसे ये भी नहीं खुलेगा ना इनटू, हाँ नहीं खुलेगा भैया। रिड्यूस्ड इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से? वही 3 भाई। यहां x की जगह पर मान लो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि अगर जहां पे x लिखा हो उसकी जगह पे लीनियर लिख दिया जाए तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है। इसका इंटीग्रेशन यही, x की जगह पर 2x माइनस 5 लिखेंगे। नहीं खुल रहा है? ले आओ 3 ताली वाला ना, इतने बड़ा ले आओ तो, हाँ देता हूं। तो इतनी बात समझ में आई बेटा? इतना क्लियर है? तो x की जगह पर ये लिख दूंगा और जो x का मल्टीपल है पूरे में से, पूरे को 2 से डिवाइड कर दूंगा अपान सी, तो 1 अपान 2 बाहर लिख दूंगा प्लस सी, x की जगह पे 2x माइनस 5 लिख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, है ना, कि जब भी हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होगा तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना। ऐसे ही मैं कहां पे करता था? जब कांस्टेंट अपान क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आता था तो हम ऐसे करते थे।
और सिखाया था कि जब लीनियर अपान क्वाड्रेटिक हो, ये भी सिखा चुका हूं, या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करते हैं, उस लीनियर को Lx प्लस एम को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी, लीनियर को इतना मान लेते हैं, पढ़ो जाके कॉपी अपनी, फिर कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? एक्स का इधर तो एक्स बचेगा क्योंकि डिफरेंशिएट करना है ना, दोनों तरफ एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर देना, तो ए और बी में दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको सॉल्व कर लेना, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, फिर इससे डिवाइड कर देना क्वाड्रेटिक से, क्योंकि इंटीग्रेट तो इसको करना है, रूट होगा तो रूट रूट से डिवाइड कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, और उसको मैं इजिली कर लूंगा क्योंकि नीचे q का डेरिवेटिव ऊपर लिखा होगा, इसको t बोल देंगे या t स्क्वायर बोल सकते हो, बता चुका हूं आपको। और कांस्टेंट अपान क्वाड्रेटिक है या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है, समझ पाए कि नहीं? अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट और एक्सटेंड करता हूं इसी में कि अगर क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक, ध्यान देना बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट ये नहीं बता पाया था क्योंकि उस समय तक आप नहीं सीख पाए थे। अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो कैसे मैनेज करेंगे, तो सीखें। वही कहानी जो ऑलमोस्ट वही कहानी जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नीचे चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, दोनों में एक ही काम करना है, क्या? लेट, इसको मान लेंगे a इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट नहीं, रूट होगा तब भी यही मानेंगे, ये गिवन होगा तब भी a टाइम्स दिस करेंगे, प्लस सॉरी b टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्लस k, c की जगह k लिख दिया क्योंकि c यहां भी है, फिर मैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल k की वैल्यू निकालूंगा, कैसे? एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कैपिटल ए कैपिटल बी और k की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जैसे ही कैपिटल ए कैपिटल बी और k की वैल्यू मिल जाएगी तो यहां वैल्यू डाल देंगे, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे, तो इससे तो ये कट ही जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसी से डिवाइड करना है ना भाई, जिसको मैंने न्यूमरेटर के फॉर्म में बना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाया, ठीक है। और अगर रूट होगा तो तब भी इजी, क्योंकि जब ऊपर क्यू है नीचे अंडर रूट क्यू है तो ऊपर एक ए रूट क्यू मिल जाएगा। अब अगर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे करते हैं, अभी सिखाया, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म इन्हीं में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको भी हैंडल कर लेंगे। तो लिखो बच्चे, इफ क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म इफ क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, आपके सामने लिखा है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या रूट ऑफ ए एक्स, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, तो लेट एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू
ए इंटू वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो डिनोमिनेटर में होगी, प्लस मैंने यहां पे रूट नहीं लिखा है, समझें, सिर्फ ये होगा तब भी मैं क्वाड्रेटिक ही लिखूंगा, याद रखें। हाँ, प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, प्लस के बॉक्स के अंदर बंद कर दे। नेक्स्ट लाइन से, फॉर वैल्यू ऑफ ए बी एंड के, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड के, कंपेयरिंग the coefficient of x square, x and constant term on both side and solve। एबीसी में एबी के में 3 इक्वेशन आएंगे, सॉल्व कर लेना। अब ये नहीं, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ऐसे सजा के लिख नहीं देना है। डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक लिखना है, इतना याद रखना आप लोग। चलिए क्वेश्चन आएंगे, तो अब पूछो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना है तो फिर मैं इसमें 6-7 पॉइंट आपको और सिखाऊंगा, तो हमारा खत्म होगा। कुछ चीजें हैं, बारीकियां हैं, कुछ सिखा दूंगा आपको मैं। जल्दी करो। कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए एनसीईआरटी का या कहीं का भी पूछो, ताकि 5-6 क्वेश्चन किए जाएं तो दिमाग हमारा थोड़ा ठीक हो। पूछो भाई लड़कियों, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझसे। बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? प्रभु, बोलो। हाँ सर। पूछ बच्चे, क्वेश्चन बोलो। तो दिया है, इंटीग्रेशन करना है। इसका बोलो। 3 to the power 2 minus 3x। इसका 3 to the power 2 minus 3x। 2 minus 3x और बस सर हो गया, dx। कौन बोल रही हो आप? निकिता। अरे दुखी क्यों निकिता, तुम बहुत नालायक हो। देखिए, हमें ए रेस टू, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है पागल, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सिखाया गया है। ये होता है ए रेस टू द पावर एक्स अपान लॉग ऑफ ए बेस ई, याद है कि नहीं, प्लस सी। अब एक्स की जगह पर उसने लीनियर लिख दिया है। क्या लिखा है? लीनियर। एक्स की जगह पे उसने लीनियर लग दिया, तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। इसको कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करें। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू द पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई। एक्स का मल्टीपल कितना है? -3, उससे डिवाइड कर दो, प्लस सी। ये रहा आंसर। लड़की बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। या समझो तो भाई, एक्स, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेसिक रूल है। या आप बोर्ड में कैसे करोगे, जब एग्जाम में आएगा आपके, तो आप 2 minus 3x को t बोल देना। आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना है। 2 minus 3x को t बोला, फिर dx की वैल्यू निकालना, पुटअप करना, इजिली डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, 2 का 0, 3 तो कांस्टेंट है, x का dx अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का dt अपॉन 3, वैल्यू पुटअप करो चल के। 3 की पावर dt -1 अपॉन 3 को बाहर कर दिया। 3 की पावर t तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना लड़की, तो -1 अपॉन 3, a की पावर x का इंटीग्रेशन a रेस टू द पावर x अपॉन लॉग ऑफ a बेस e प्लस c। t की वैल्यू वापस करोगी कि नहीं?
टी किसको बोला था? 2 माइनस 3x को, तो वही आंसर आएगा। जल्दी कर। और कोई क्वेश्चन पूछो, डरो नहीं तुम, जल्दी पूछो। पूछो बच्चे, जिसको जो भी पूछना है पूछिए। जल्दी बताओ बच्चे, धीरे मारना शुरू कर देता हूं भाई मैं। कोई भी किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम्हें जो सबसे डिफिकल्ट लगे पूछो, फिर मैं और कुछ बारीकियां सिखाऊंगा आपको। बहुत नालायक हो तुम लोग, क्वेश्चन नहीं पूछती हो। पूछो बच्चों, कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा भाई जल्दी पूछो। फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, नहीं पूछोगे तो याद रखो, बंद कर दूंगा अभी इसको। प्रज्ञेश मोटे पूछ भाई। पूछो यार गधे, बहुत गुस्सा दिला रहे हो तुम। करेंसी अंदर ही बाहर हो रही है अपना ये। ओ सर, बुक सिंगली का है मेरी, अरे तुम गधे हो बे, प्रीवियस ईयर की। तुम्हारे तो किडनी भी निकाल के ले जाएगा वो, टेंशन का लेते हो तुम। जल्दी बोल भाई। तो आ तुझे जूते से मारता हूँ। हाँ भाई, तू इधर मेरे पास जरा, अभी कचरता हूँ तुझको आज। गधे, सिर्फ पढ़ते हो क्वेश्चन नहीं करते हो तो कहां से हो पाएगा भाई तुम्हारा इंप्रूवमेंट? लड़कियों तुम तो क्वेश्चन पूछो ना, बैठी भुक्का बनी बिल्कुल। जल्दी पूछो निकिता, और 8-10 क्वेश्चन पूछ फटाफट, फिर मैं और चीजें सिखाऊं ना आपको। चलो जब पूछोगे तभी बताऊंगा। मैं बंद करता हूं मीटिंग, 2 मिनट के अंदर पूछो। ले ज्योति भी अंदर बाहर चल सर, रही है। हाँ x+1 अपॉन पूछ ले भाई। x+1 अपान x, क्या ब्रैकेट में 1 प्लस x की पावर x इंटू e की पावर x, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। 10 हैं? हाँ सर। और कुछ होगा भाई? इतना ही सर। ना यार, हाँ सर, इंटू dx। नहीं होगा भैया। e की पावर x और कहीं ऊपर नीचे होगा? नहीं सर, वो हैं? 1996 में आया है एड ऑन। अभी भी आया हो रे। e की पावर x और कहीं ऊपर नीचे होना चाहिए। नहीं सर, इतना हैं? इतना ही है। हो ही नहीं सकता बेटा। आप आपके पास और तरीका। हैं? उतना ही है सर। नहीं हो सकता बच्चे, कैसे मान लो? चल अच्छा मान लिया तो तुम बोल रहे हो तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है, स्क्वायर, अंदर वाले को टी बोलो, 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स को टी बोला, बोल दिया। फिर मैथ्स लगाओ। 1 का इंटीग्रेशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0। इधर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, e की पावर x को डिफरेंशिएट किया, e की पावर x ही आया, प्लस e की पावर x को ऐसे ही रखा, दोनों से x का डेरिवेटिव 1 हो गया, dx की वैल्यू dt आ गई, e की पावर x यहां से कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। जहां कंपोजिट फंक्शन दिख जाए तो समझ जाना कि अंदर वाले को t बोलूंगा, तुम में दम होगी, क्वेश्चन हो जाएगा। dx की वैल्यू dt अपान 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x। चलो वैल्यू डालो, x प्लस 1 x, इसकी जगह t बोल चुका हूं तो t स्क्वायर हो गया। dx की वैल्यू कितनी आई है?
डी टी अपान 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये गायब हो गया। एक बार जब हम t मान लेते हैं तो क्वेश्चन में x नहीं दिखना चाहिए, तो दिख रहा है, तो x इंटू ई की पावर x की वैल्यू यहां से निकाल लो। t चल ही रहा है, ध्यान दे रहे, टी स्क्वायर चल रहा है इवन, सॉरी, x इंटू ई की पावर x की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी आ गई, t माइनस 1, वैल्यू डाल दो, तो टी स्क्वायर अपान कितना, टी स्क्वायर कहां से, ऊपर तो डी टी बचेगा ना भाई, ऊपर क्या बचेगा, डी टी अपान कितना, टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर। इसके बाद कर, यहां तक करो बच्चे, इसके बाद करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, जल्दी कर। जल्दी करें आप बच्चे, इतनी बात समझ में आई रे प्रज्ञेश? पूरे क्वेश्चन में एक कंपोजिट फंक्शन दिखा, अंदर वाले को टी बोलोगे, तुम में दम होगी, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, अच्छा लड़कियों कर लिया, तो क्वेश्चन हम लोग कहां तक कर चुके थे कि डी टी अपान टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 कि 1 माइनस टी, क्या था प्रज्ञेश, बोल देना लायक, गधे हो तुम कसम से प्रज्ञेश, तुमको लगता है इतना मारू रे मैं, इतना नहीं बोल पाता है। टी माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन तो आता नहीं, लेकिन पॉलिनोमियल तो है, कांस्टेंट अपान, देखिए तो इसको अलग से उठाया, टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1, एक फैक्टर लीनियर है, एक लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है, ऊपर वाले की डिग्री 0 है, तो ए अपान पहला लीनियर फैक्टर टी माइनस 1 प्लस बी अपान टी प्लस सी अपान टी स्क्वायर, समझे कि नहीं रे? क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं या 1 बोल दो, चलो ए बी सी की वैल्यू निकालो, तो इधर 1 इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, देखें क्या क्या कट जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर बचेगा प्लस b टाइम्स कितना बचेगा भैया, b टाइम्स बचेगा t इंटू टी माइनस 1 प्लस c टाइम्स कितना बचेगा, t माइनस 1। फिर डिनोमिनेटर हमारा किन किन पॉइंट पर 0 हो रहा था, एक तो t इक्वल टू 0 पर, एक t इक्वल टू 1 पर, चलो वैल्यू डालो, पुटिंग t इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड, जैसे t की वैल्यू 0 डाली तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इधर इधर हो गया माइनस c, तो c की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू -1 आ गई। चलिए एक काम हो गया, एक बार t की वैल्यू 1 डालो तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, t की वैल्यू 1 डाली तो यहां पड़ेगी ना t की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू ए की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू कैसे निकालें, c की वैल्यू -1, a की वैल्यू +1। अब तो इतना ही बताया गया हमको, चलो यहां तक करो बच्चों, फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जल्दी कर, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, लिखो, इसके बाद कंपेयरिंग द coefficient of x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 0 हो गया, राइट में टी स्क्वायर का मल्टीपल a है, सेकेंड टर्म से बी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी का मल्टीपल b हो जाएगा, थर्ड में है ही नहीं, a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई रे, -1, तीनों की वैल्यू आ गई, जल्दी करो। जब बोला था कि ए बी सी की वैल्यू आए तो क्या करना,
उस क्वेश्चन में डाल देना। इसी को इंटीग्रेट करना है, जल्दी करें। चलो वापस करो, एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, अब ना कर पाओ तो तुम बदमाश हो। इसमें log ऑफ t -1, इसमें log ऑफ t, इसमें ऊपर जाएगा t की पावर -2, तो t की पावर n+1 अपान n+1 प्लस सी, t की वैल्यू वापस कर देना, गेम ओवर। ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा कि नहीं, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन लग जाएगा। बात समझ में आई प्रज्ञेश? कौन सा कॉन्सेप्ट काम किया कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में एक कंपोजिट फंक्शन गिवन हो और हमसे क्वेश्चन ना हो रहा हो, तो जो कंपोजिट फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन है उसको आप t मान लें। जैसे ही आप t मानोगे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। वही तो किया मैंने। और पूछो बेटा फटाफट, लड़कियों पूछो, डरो नहीं तो फिर फिसड्डी रह जाओगी, कमजोर हो जाओगी। पूछो बच्चा, गर्ल्स पूछो। नेटवर्क ही खराब है सर, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है, बस आवाज सुनाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है बेटा? अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग डाल दिया अपन ने, आवाज से बोलो, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो पढ़ो क्या है आपको, आपकी आवाज मेरे पास पूरी आ रही है, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, चेक कर लेना है। पूछिए, क्वेश्चन पूछो। पूछो भाई प्रज्ञेश। प्रज्ञेश पूछ भैया, बहुत बड़ा नालायक है, अरे मारो। सर √10x plus √cot x into dx। अच्छा, इनका क्वेश्चन है √10x प्लस कितना, √cot x है। इसमें लगता है अलजेब्रिक ट्विंस, ये पढ़ाऊंगा भाई तुमको मैं, है क्या बोला मैंने, ये पढ़ाऊंगा। चलो, फिर भी तुमने क्वेश्चन किया तो कहो तो कर दूं, कहो तो ना करूं। अलजेब्रिक ट्विंस लगेगा तभी होगा। चलो एक बार फिर भी ट्राई करता हूं बगैर अलजेब्रिक ट्विंस के। इसको हम लोगों ने √sin x अपान √cos x लिखा, प्लस सेम कॉन्सेप्ट यहां पे √cos x अपान √sin x लिखा। फिर मैथ्स लगाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा, हाँ बगैर अलजेब्रिक ट्विंस के खत्म किए देता हूं, sin x प्लस cos x नीचे √sin x इंटू cos x। यहां तक करो सभी लोग, क्योंकि इसके बाद मैं एक ट्रिक लगाऊंगा। ये क्या है, कौन मैडम? रस्सी, इतनी रस्सी क्या करेगी यार वो, इसको, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत रस्सी लिया है भाई तुमने, हैं? बस ठीक ठीक, जल्दी करो बच्चा। अब यहां से ट्रिक लगेगी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बोला कुछ बारीकियां सिखानी। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आएगा हमारे पास, है ना, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, चलो सिखा देता हूं। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। देखें तो नीचे सुन भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुमसे नहीं, तुम रुको। कैसे हैंडल करेंगे तो प्लीज फोकस करना बच्चे। नीचे मैं क्या करूंगा,
नीचे मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं इसको t बोलूंगा ना, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा होगा। तो टेक्निक देखिए कैसे हैंडल करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान, ध्यान देना बच्चे, कैसे मैनेज करूंगा, जो समझ पाएगा वही चैंपियन बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ऐड किया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, तो नीचे अंडर रूट 2 किया तो ऊपर अंडर रूट 2 लिख दो। बात तो एक ही है ना बच्चे, चाहो तो अंडर रूट 2 नीचे लिखो तब ऊपर चला जाएगा, बात एक ही। अब इसमें एक काम करो, +1 और -1 करो ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, और इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लो, जल्दी करो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 50 क्वेश्चन में लगेगा, इसे यहीं पे लग गया। एक तरीका मेरे पास और है, इसको मैं अलजेब्रिक टिन्स से भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ाया, बोला ना 5-6 कॉन्सेप्ट हैं। तो अंडर रूट 2, और यहां पे हमको क्या मिला, यहां पे मिला हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्लीज फोकस करें बच्चे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बताता हूं, ऐसे में किसी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बोलता हूं। तो 1 को, जो ये वाला 1 है, इसको तो आगे लिख दें, फिर आप बाकी से माइनस कॉमन ले लें, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स निगेटिव। इससे बेनिफिट क्या होगा, 1 की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बच्चे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो अंडर रूट 2, 1 मिनट भाई, 5 मिनट में खत्म करता हूं। तो आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डीएक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, प्लीज फोकस करें, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। गेम इज ओवर, इसको टी बोल दो, बताता हूं भाई, इसको आप टी बोलें तो ऊपर वाले पूरे की जगह पर डी टी आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू ये रही, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है प्रज्ञेश? हाँ, तो क्या किया मैंने कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी बोला, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दोनों से dx अपन dt आएगा, तो dx इसकी जगह dt लिख सकता हूं कि नहीं, तो लिखो, गेम इज ओवर, जल्दी करें, एक मिनट। तो जो क्वेश्चन था हमारा, अंडर रूट 2 इंटीग्रल ऑफ, किसमें कन्वर्ट हो गया, dt अपान रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। किसका इंटीग्रल होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन इनवर्स टी का, प्लस कितना c, टी की वैल्यू डाल दो, आंसर मैच करा लेना। समझा कि नहीं रे प्रज्ञेश? हाँ, तो ये कहां से आया मेरे दिमाग में आइडिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हैंडल करने का एक तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है, क्वेश्चन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब या तो साइन के फॉर्म में, या तो कॉस के फॉर्म में, या तो टैन के फॉर्म में। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन कॉपी किया कि टैन को कुछ लिखे ना लिखे, साइन अपन कॉस तो लिख ही सकते हैं, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो वहां से हमको दिमाग मेरा चलना शुरू हो गया।
अब सुनो बच्चे, कभी कभी ऊपर माइनस आ जाएगा, जैसे मान लो यहां पर माइनस कर देता, रूट ऑफ tan x माइनस रूट ऑफ cot x, समझ ले प्रज्ञेश इसको भी, तो ऊपर माइनस हो जाता कि नहीं, गौर से देखें। अच्छा, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है भाई। लड़कियों, अगर तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, तो आप, मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग में तुरंत डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। देखें, अगर मान लो हमारे पास कभी ऐसा आ गया कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर आ गया और नीचे रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी बोलें। इससे बेनिफिट क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, dx अपॉन dt या dx इक्वल टू dt। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो तो इसकी वैल्यू माइनस dt हो जाएगी, गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर को मैनेज कैसे करें, तो 2 से डिवाइड किया तो अंडर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 1 करेंगे माइनस 1 करेंगे, अब इसी से काम चल जाएगा। 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, संभाल के रखना भाई। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब लड़की यही छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही, नालायक ये क्या सीखती है मुझसे, भगवान ही मालिक है इसका यार। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1, इसको टी बोल देना, गेम ओवर हो जाएगा। जल्दी कर। तो यहां पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, याद है ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस सी, गेम ओवर। समझ में आया रे प्रज्ञेश, कैसे मैथ्स अपने इशारों पे चलाते हैं। क्वेश्चन पूछो लड़कियों, तुम भी हैं, आज खत्म करता हूं, तुमको स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। चलिए बाय, क्विट करो, पढ़ लेना अपना, डालता हूं यूट्यूब में मैं।